आज हम जेड इफेक्टिव ज्ञात करने चल रहे हैं एक प्रॉब्लम से। उसमें लिखा है कि क्रोमियम के 4s इलेक्ट्रॉन के लिए जेड इफेक्टिव निकालना है और 3d इलेक्ट्रॉन के लिए। तो हम देखते हैं कि अगर पहला स्टेप हमको क्या करना होता है। पहले स्टेप में हम लोगों को इस प्रकार, स्टेप फर्स्ट में हमको क्या करना पड़ता है, पहले हम लोग देखते हैं। स्टेप फर्स्ट में हमारा ये होता है कि पहले हम लोग 1s 2s 2p 3s 3p 3d 4s 4p 4f 4d 4f इसको हम लोग ग्रुपिंग कर देते हैं। एस पी इसको एस पी को डी को सेपरेट करेंगे और 4s 4p और डी हम लोग इसी के अकॉर्डिंग हम लोग अपने जो भी इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होगा हम लोग इसी के आर्डर में हम लोग अरेंज करेंगे। इसमें जैसा लिखा है कि जैसे हम लोग प्रिंसिपल क्वांटम नंबर के रूप में भी अरेंज है और हमारे सब सेल के भी आर्डर में अरेंज है। तो देखिए कि जो डी को है वो हम एफ के साथ आएगा तो साथ में लेंगे, अगर अकेले आ रहा है तो हम लोग उसको अलग उसको सेपरेट कर लेते हैं। इसको ग्रुपिंग करते समय तो एस पी को एक साथ पर डी को हम लोग अलग करते हैं, लेकिन एफ के साथ है आता है। अच्छा, इसका एक अरेंजमेंट है और इसी के हिसाब से अगर हम लोग करते हैं इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखते हैं किसी का भी, अगर जिसका जेड इफेक्टिव ज्ञात करना होता है तो हम लोग आसानी से ज्ञात कर लेते हैं। और ठीक है, तो हम लोग क्रोमियम का निकालने जा रहे हैं, जो कि क्रोमियम का हमारा होता है 24, उसका एटॉमिक नंबर होता है। क्रोमियम का 24 होता है। तो हम लोग इसका इलेक्ट्रॉनिक अगर विन्यास करें 1s2 2s2 2p 6 3s2 3p 6 4s1 3d 5 6 4 ये हमारा 10 10 18 18 6 24 सही क्रोमियम का। लेकिन हमको किस रूप में अरेंज करना है, इस फॉर्म में हमको अरेंज करना है। तो पहले जो हमारा 3 है तो 4s हो, पहले 3 वाले को पूरा अरेंज किया गया है, फिर 4 वाले को किया गया है। तो हम लोग इसको 3d 5 पहले लिख लेंगे और 4s1 बाद में लिख लेंगे इस तरीके से। अब हमको 4s मतलब s इलेक्ट्रॉन 4s1 इलेक्ट्रॉन के लिए जेड इफेक्टिव की वैल्यू हमको ज्ञात करना है। देखिए हम लोगों ने पढ़ा है अगर s और p में के इलेक्ट्रॉनों के लिए हम अगर जेड इफेक्टिव की वैल्यू ज्ञात करते हैं तो उसके जो n सेल के होंगे उसके प्रत्येक इलेक्ट्रॉनों का जो कंट्रीब्यूशन होता है वो 0.35 होता है। देखिए n सेल के लिए हमारा बात करें तो 0.35 और n-1 के लिए 0.85 और उसके जितने भी इनर होंगे उसके लिए प्रत्येक इलेक्ट्रॉनों के लिए प्रत्येक इलेक्ट्रॉन का 1 कंट्रीब्यूशन होता है। इसमें 0.85 का कंट्रीब्यूशन होता है, इसमें प्रत्येक इलेक्ट्रॉन का कंट्रीब्यूशन होता है। तो हमको 4s1 का निकालना है तो हम लोग 4s1 के लिए निकालते हैं एक इलेक्ट्रॉन को छोड़कर, क्योंकि हमने बताया था अगर कोई भी रिपल्सन अगर होता है जिस इलेक्ट्रॉन पे हमको निकालना होता है उस इलेक्ट्रॉन को छोड़कर, क्योंकि उसके अंदर के ही इलेक्ट्रॉन उस पर रिपल्सन शो कर देना। और स्क्रीनिंग कांस्टेंट हमारा वही है कि ये जो रिपल्सन वो कितना रिपल्सन शो कर रहा है। तो हम लोग एक इलेक्ट्रॉन को छोड़कर जो आउटर मोस्ट सेल होगा जिस पे हम लोग निकालते हैं उसका एक इलेक्ट्रॉन छोड़कर प्रत्येक इलेक्ट्रॉन का जो n सेल है उसका कंट्रीब्यूशन 0.35 होता है। उसके एक अंदर का सेल होगा उसके लिए 0.85, उसके जितने भी इनर सेल आएंगे उसके लिए 1 का, प्रत्येक इलेक्ट्रॉन का कंट्रीब्यूशन 1 का होता है। प्रत्येक के लिए 1 का कंट्रीब्यूशन करते हैं, तो उससे प्रत्येक इलेक्ट्रॉन 1 का कंट्रीब्यूशन करते हैं। तो ठीक है, हम लोग अब निकालते हैं। देखिए 4s1 में सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन है तो हमारे पास क्या है स्क्रीन कांस्टेंट ज्ञात करने के लिए तो हम लोग 0.35 होता है। अब एक इलेक्ट्रॉन को छोड़कर तो इसमें एक इलेक्ट्रॉन है ये, तो हम लोग अब तो 0 इलेक्ट्रॉन बचा, एक इलेक्ट्रॉन छोड़ दिया फिर 0.85। अब देखिए n-1 अगर इसको हम लोग करें तो ये हमारा n सेल होगा और ये हमारा पूरा क्या हो गया n-1 से, और ये हमारा जो होंगे ये इनर वाले होंगे n-2 n-3 करके। तो n सेल के लिए हमारा 0.35 का कंट्रीब्यूशन और n-1 सेल के लिए हमारा 0.85। तो इसमें इलेक्ट्रॉन के नहीं हम
छः 5 11 2 13 और फिर इसमें हमारा एक होगा तो 6 2 8 6 4 10 को जेड इफेक्टिव याद करना है इसका। तो इसका जेड इफेक्टिव याद करना है तो हम लोग तो जेड इफेक्टिव का फार्मूला आपने पढ़ा है, इफेक्टिव न्यूक्लियस चार्ज जो हम इफेक्टिव जेड, इसको एटॉमिक नंबर या न्यूक्लियस चार्ज भी बोलते हैं। तो इसका जो एटॉमिक नंबर है 24 है, 24 और 2105। इसको जब हम घटाएंगे तो हमारा आ जाएगा 24 05 21। 10 में से 5 गई 5 9 आ जाएगा और यहाँ से 3 में से गया 2 2.95। तो हम लोग इसको जेड इफेक्टिव की वैल्यू 2.95 आ गई। अगर हम इसी का जो यही क्वेश्चन है एक इसमें पूछा 3D इलेक्ट्रॉन, अगर 3D इलेक्ट्रॉन के लिए हम अगर जेड इफेक्टिव की वैल्यू निकालें तो उसमें कुछ ना करना, थोड़ा सा स्टेप इसमें परिवर्तन हो जाते हैं। देखिए जो हमारा हमने बताया कि अगर जो हमारे रिपल्सन होता है वो सिर्फ अंदर वाले इलेक्ट्रॉनों के कारण ही होता है, न कि बाहर। जो 4s1 है, यहाँ पे हम लोग थोड़ा सा देखते हैं, जो 4s1 है इसमें देखिए अगर यस और पी में रहेगा तो मैंने जो फॉलो किया वो वाला काम करेगा। अगर डी और एफ में जाएगा तो थोड़ा सा इसमें बदलाव हो जाता है। तो इसमें क्या है, ये हमारा जो बाहरी है हमको क्योंकि 3D का निकालना है और 4s उसके बाहर वाला सेल है, तो इसको हम लोग इसको कैंसिल कर देंगे, इसका कोई भी हमारा इफेक्ट नहीं पड़ता है। तो हम लोग 3D का निकालना है तो इसके लिए हमने कहा था इस रूप में ग्रुपिंग करें। तो इस तरह की हमारा ग्रुपिंग है, तो ग्रुपिंग है इसके लिए हमारा 0.3% का कंट्रीब्यूशन होता है और पूरे के लिए अब 1 का कंट्रीब्यूशन होता है प्रत्येक इलेक्ट्रॉन का। इसके जितने भी इनर इलेक्ट्रॉन होंगे प्रत्येक इलेक्ट्रॉन 1 का कंट्रीब्यूशन करते हैं। तो हम लोग यहाँ पे और 1 इलेक्ट्रॉन को छोड़कर उस पर, क्योंकि हमको जिस पर रिपल्सन अगर काउंट करना होता है उसको 1 इलेक्ट्रॉन को छोड़कर हम लोग करते हैं। तो हम लोग क्या करते हैं, अब इसको ज्ञात करने के लिए क्या काम करते हैं, अब 3d5 को करना है तो 1 इलेक्ट्रॉन छोड़ के क्या करना है, तो हमारे पास अब इसमें 4 इलेक्ट्रॉन बचे हैं 0.35। अब इसके अंदर जितने मिले इलेक्ट्रॉन अब गिन लेते हैं 6 2 8 और 10 8 18, सबका कंट्रीब्यूशन 1 का है, प्रत्येक इलेक्ट्रॉन 1 का कंट्रीब्यूशन करते हैं। तो हम लोग इसको 4 5 20 और 4 3 12 12 2 14, 2 अंक पे दशमलव है तो 2 अंक पे दशमलव 18, हमारा जाता है 19.04। हम लोग जैसे आप लोग सब फार्मूला जानते हैं, जेड इफेक्टिव बराबर जेड माइनस स्क्रीनिंग कांस्टेंट या शील्डिंग कांस्टेंट इसको बोलते हैं हम लोग। तो जेड इफेक्टिव इसका एटॉमिक नंबर क्या है, क्रोमियम का 24 है, यहाँ पे लिखे 24 और माइनस 90.4। अब इसको घटा दें कि इलेक्ट्रॉनों का यस और पी अगर ऑर्बिटल या सबसेल में अगर इलेक्ट्रॉन है तो हमको जैसे पहला वाला क्वेश्चन के उस तरह फॉलो करना है। अगर डी और एफ के लिए अगर होते हैं तो हमको ए वाला रूल फॉलो करना है, जो जिसमें 3D, इसमें जिसमें डी और एफ के लिए जो दिया रहेगा 3D के लिए जैसे दिया है तो 1 इलेक्ट्रॉन को छोड़कर सबका कंट्रीब्यूशन क्या होता है 0.35 होता है, उसके अंदर के सारे इलेक्ट्रॉनों का कंट्रीब्यूशन 1 का होता है। बट अगर एस और पी में होते हैं तो हमने देखा कि एन सेल के लिए 0.35, n-1 से कम सेल के लिए हमारे 0.85 का कंट्रीब्यूशन प्रत्येक इलेक्ट्रॉन करते हैं, उसके अंदर वाले के लिए 1 करते हैं। बट एक एक्सेप्शन केस भी है जैसे हम लोग हीलियम का निकालते हैं। जैसे हम लोग, अब हमारा कंसेप्ट होता है कि क्योंकि सारे को समझ, हीलियम के 1s के लिए जो हम लोग n सेल का होता है 0.3 का होता है, लेकिन जब हम लोग हीलियम का निकालते हैं 1s2 के लिए, अगर इसके लिए क्या होता है n सेल के लिए क्या होता है 0.35 का होता है, सॉरी 0.3 का होता है, जो कि एक्सेप्शन का है। तो इसको हमेशा याद रखना, अगर 1s लिखा है
तो इनकी कितना कंट्रीब्यूशन होगा प्रत्येक इलेक्ट्रॉन का, तो उसका 0.3 रहेगा। अगर यहाँ पे 2 3 4 5 है तो उसका जैसे कि उसमें फॉलो कर रहा है वैसा ही। सिर्फ एक के लिए अगर यहाँ पर 1s2 या 1s1 है तो ही हम सिर्फ इसको देख के हम बता देते हैं। इसको देखिए कि अगर एक लिखा है तो एक्सेप्शन केस है, सिर्फ एक ही है और बाकी सब का रूल वही है, तो ये एक्सेप्शन केस है। तो मैं आई होप सारे क्वेश्चन आप सबके बन जाएंगे, और कहीं भी अगर डाउट होता है आप लोगों का तो ज़रूर आप कमेंट कर सकते हैं, और हम नेक्स्ट वीडियो में आपके प्रॉब्लम को ज़रूर लेकर आएंगे और उस पर हम लोग चर्चा करेंगे। थैंक यू।